हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निधि क्लासेस पर। और दोस्तों, आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक जो है अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला से संबंधित है। अल्फ़ाबेट वर्णमाला से संबंधित है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से एक सवाल ज़रूर मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है प्रेस्क्राइब्ड। एक शब्द दिया गया है प्रेस्क्राइब्ड, उसके पहले और छठे अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं आपस में, और इसी प्रकार दूसरे और सातवें अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, और यही क्रम आगे चलता रहता है। तो उसमें पूछा जा रहा है कि पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो यानी पहला हमारा अक्षर है पी, और जो छठा अक्षर बनता है वो छठे नंबर पे होगा यानी आर होगा। ऐसे ही हम दूसरा जो आर है उसको हम सातवें अक्षर के साथ चेंज कर रहे हैं। ऐसे ही हम जो तीसरा अक्षर ई है उसे आठवें अक्षर से चेंज कर रहे हैं। तो यही क्रम हम इसमें लगातार चलाते जा रहे हैं। चौथे को आपका अगले से, फिर पांचवें को उससे अगले, ऐसे ही हमने इसे चेंज कर दिया। तो दोस्तों, अब इसमें करना क्या होता है, अगर बीच में से बोलता है कि भाई पहले छठे इस तरह से शब्द में बोलता है, तो हम क्या करेंगे, जो शब्द दिया गया है उसको आधे आधे भाग में बांट लेंगे। जो पहला आधा भाग है और लास्ट का आधा भाग है उसमें बांट दिया, और जो लास्ट वाला भाग है उसको उठाओ पहले रख दो, ठीक है। और जो पहले वाला भाग है जिसमें 5 अल्फ़ाबेट हैं उन्हें बाद में लिख दो। तो अब आपका एक पुनर्व्यवस्था के बाद क्रम तैयार हो जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो बायां मतलब जो आर की तरफ से हम चल रहे हैं, तो आर आई बी ई, यानी ये जो चौथा अक्षर हो रहा है ये हमारा ई बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो चौथे नंबर का जो हमारा वो है अक्षर, वो क्या है, ई है, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या हो गया, ई हो गया। तो जैसे सवाल में पूछा जाता है कि पहले से छठे इस तरह से, तो आप आधा अक्षर उठाओ पहले रख दो और जो पहला अक्षर है वो लास्ट में रख दो। तो इसी तरह से आप अच्छे अच्छे सवाल ऐसे सोल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं एक क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर के पहले और छठे अक्षर उलट दिए जाते हैं। सेम पिछला ही क्वेश्चन है, ठीक है, बस हमें इस बार अपने आप खुद से चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। तो कल्टीवेटर में जो है आपने देखा है कि इसमें भी वही दूसरा और सातवें अक्षरों का स्थान उलट दिए जाते हैं, और ऐसे ही आगे क्रम जारी रहेगा। और पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा, इस बार दाएं से दूसरा पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे कि इनको गिन लेंगे, कितने हैं, 5 और 5 ये 10 हैं। तो दोस्तों हम करेंगे क्या, जो लास्ट के 5 अक्षर हैं उनको उठाएंगे और पहले रख देंगे, और जो पहले 5 अक्षर हैं उनको उठा के बाद में रख देंगे। और ये इसकी ज़बरदस्त ट्रिक है दोस्तों। और हमें इसमें करना क्या है, पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा। तो दायां आपका जो है इस बार आई की तरफ से चलेंगे। तो आई की तरफ से जैसे ही चलेंगे तो पहला आई है और दूसरा टी है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, टी होगा। इसी तरीके से एक और सवाल करेंगे दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल जो आपका है डिस्ट्रीब्यूट। यदि डिस्ट्रीब्यूट शब्द में पहले और छठे वर्ण को परस्पर बदल दिया जाए, इसी प्रकार दूसरे और सातवें वर्ण को तथा तीसरे और आठवें वर्ण को, आगे भी इसी तरह का आपका जो है क्रम चलता रहेगा। तो वर्णों की स्थिति बदलने पर निम्न में से कौन सा वर्ण बाईं ओर से पांचवा होगा। अब सबसे पहले हमने देखना है कि इसने कहा है पहले से छठे, यानी अक्षर इन्होंने 10 दिए होंगे। तो आधे आधे कर लेते हैं, 5 एक तरफ कर लेते हैं और 5 एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो लास्ट के जो 5 अक्षर हैं वे उठाएंगे और पहले रख दिए इब्यूट, आई बी यू टी। उसके बाद जो आपका शुरू के 5 अक्षर हैं डी आई एस टी आर, ये हमने उठा के बाद में रख दिए। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है ये, आपको ऐसे ही सवाल करने हैं एग्जाम में, और ये सवाल आप 4-5 सेकंड में ख़त्म कर देंगे। और इस बार इन्होंने क्या कहा है, सवाल में पूछा गया है कि बाएं से पांचवा वर्ण कौन सा होगा। तो बायां जो हमारा है आई की तरफ से चलेंगे, तो आई की तरफ से चलेंगे, आई बी यू टी। तो हमारा जो आंसर बनता है दोस्तों वो ई बनेगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि बाईं ओर से पांचवा वर्ण कौन सा है। तो
दोस्तों ज़बरदस्त ट्रिक है और आपको ऐसे ही ये सवाल करने हैं। चलिए चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। वर्किंग्स शब्द में पहले और 8वें वर्ण को परस्पर बदल दिया जाए और इसी प्रकार दूसरे और 7वें वर्ण को तथा तीसरे और छठे वर्ण को तथा शेष 2 वर्ण को परस्पर बदल दिया जाए तो वर्णों की स्थिति के बाद निम्न में से कौन सा वर्ण आर के बाईं ओर से तीसरा होगा। तो सबसे पहले करना क्या है, क्योंकि ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैंक पीओ में आ चुका है 2003 में, और इस दृष्टि से हम इसे सवाल को सॉल्व करा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। तो वर्किंग में पहला जो W है वो S से चेंज हो रहा है, यानी इस बार जो सवाल है वो पलट दिया गया है। सवाल में पहला जो वर्ण है वो लास्ट के वर्ण से चेंज हो रहा है। तो इस तरह के जो सवाल हैं, फिर दूसरा जो है वो 7वें से ऐसे ही चेंज हो रहा है। तो हमें करना क्या है, हम जो S है S से हम इसे उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। पहले S लिखेंगे, फिर G लिखेंगे, फिर N लिखेंगे, फिर I, फिर K, फिर R, फिर O, फिर W, और ये हमें एक क्रम मिल जाएगा। दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है। आपको अगर पहला और लास्ट का बोला जाता है तो लास्ट से अक्षर लिखने शुरू कर दो और उन्हें उल्टे लिखते चले जाओ, ठीक है। तो ये एक शब्द आपका बन जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कौन सा वर्ण आर के बाईं ओर से तीसरा होगा। तो आर क्या है दोस्तों, आर हमारा कहाँ है, आर हमारा बीच में दिया गया है, ये तीसरा जो नंबर है इसका दाईं ओर से। लेकिन हमारे से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आर के बाईं ओर से तीसरा पूछा जा रहा है। तो आर का जब बायां चलेंगे तो हम चलेंगे के की साइड को, तो KIN। तो जो तीसरा अक्षर है हमारा क्या बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे N बन रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या बनेगा, N बनेगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अगला सवाल, एक और सवाल करते हैं दोस्तों। अब सवाल में आपसे पूछा जा रहा है यदि शब्द कंस्ट्रक्टेड के सभी स्वर उनके वर्णमाला के अगले अक्षरों से प्रतिस्थापित यानी चेंज कर दिए जाए तथा सभी व्यंजन उनके वर्णमाला के पहले अक्षरों से प्रतिस्थापित यानी चेंज कर दिए जाए तो दाएं सिरे से 9वां अक्षर क्या होगा। अब सबसे पहले देखो उसने क्या कहा है, जो स्वर हैं, स्वर कितने होते हैं आपके, 5 होते हैं, A, E, I, O, U, ठीक है। तो उनको अगले अक्षरों से चेंज करना है। अब देखो C जो है वो कॉन्सोनेंट है, जो व्यंजन है उन्हें बैक यानी पिछले शब्द से चेंज करना है। तो C को B से चेंज कर दिया हमने, ठीक है, C को B से चेंज कर दिया। अब O जो है हमारा, O क्या है, O हमारा स्वर है, तो इसे हम क्या करेंगे, अगले अक्षर से चेंज करेंगे। तो O का मतलब O के बाद आएगा P, ठीक है। N हमारा व्यंजन है, तो व्यंजन को हमें पिछले से चेंज करना है, N को हमने M से चेंज कर दिया। फिर S को हमने, S भी व्यंजन है तो वो भी हमने R से चेंज कर दिया। T को हमने S से चेंज कर दिया क्योंकि ये व्यंजन है। फिर R है, R भी हमारा व्यंजन है तो हमने इसे Q से चेंज कर दिया। अब U जो है, U एक स्वर है तो इसे स्वर को क्या करना है, अगले से करना है। तो अगला क्या आता है U के बाद आने वाला V। ऐसे ही हमने क्या करना है, C को फिर B से करना है, T को S से करना है, E स्वर है तो अगले अक्षर से चेंज करना है, और D व्यंजन है तो पिछले से चेंज करना है। तो एक क्रम तैयार हो गया है दोस्तों। अब उसने कहा है दाएं सिरे से 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम अक्षर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो 9वां अक्षर बन रहा है आपका वो M बन रहा है। और सवाल बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देना जी बैंक में आया हुआ है, आपका देना बैंक पीओ में 2008 में पूछा गया सवाल है और किसी भी एग्जाम में दोस्तों आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे सवाल करने हैं और इसी में मैं आपको एक सवाल और कराने जा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो अगला सवाल देखते हैं, कैलिबर। जो क्या इसमें करना क्या है कि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक पहले, यानी जो व्यंजन है, ठीक है, उसको तो पहले से बदलना है और जो स्वर है उसको ठीक बाद वाले से बदलना है। तो सबसे पहले हमने उनको बदलना है और उसके बाद सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं सिरे से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इलाहाबाद बैंक पीओ 2008 में आया हुआ है। तो सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं, जबरदस्त सवाल हैं। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करना है। अब देखो सी है हमारा एक व्यंजन है तो व्यंजन को पिछले से करना है, यानी सी से पहले आने वाला शब्द क्या होगा, बी होगा। ए हमारा स्वर है तो इसे हमें अगले से चेंज करना है, यानी ए के बाद हमने बी लिख दिया। फिर एल हमारा बैक साइड में यानी पिछली तरफ जाना है, के
आई हमारा अगली तरफ चलेगा क्योंकि स्वर है जे, ठीक है। बी ए पे आएगा, ठीक है दोस्तों। आर वापिस चलेंगे क्योंकि ये भी व्यंजन है। और ई जो है ये आपका स्वर है तो इसे हम बढ़ा के लिखेंगे यानी अगला अक्षर लिखेंगे। अब हमारे पास एक क्रम बन गया बी बी के जे ए क्यू एफ। अब उन्होंने सवाल में कहा है कि पहले से विपरीत क्रम में लिखना है। विपरीत क्रम में कैसे लिखेंगे? एफ से शुरू करेंगे दोस्तों, क्योंकि विपरीत हम उल्टा लेके चल रहे हैं। एफ के बाद हम क्यू, क्यू के बाद हम ए के बाद जे, ठीक है, के, फिर 2 बार बी लिखेंगे, ठीक है। अब सवाल का आंसर कैसे निकालना है? उसने कहा दाएं सिरे से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब दायां चूंकि बी की तरफ से चलना है, ठीक है, तो इसमें हमें 2 बी हैं और एक तीसरा जो हमारे से पूछा जा रहा है वो है के। हमारा आंसर क्या बना दोस्तों? के, क्योंकि तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है? के आ रहा है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और हमारी टीम का और हमारा सबका प्रयास है कि हम आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते रहें। और ऐसे ही हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, आप लोग हमसे मिलते रहिए। हमारी जो वीडियो हैं अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आपको हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।